हेलो एवरीवन, रीजनिंग की अगली क्लास बढ़ाते हुए आज हम अपना प्रैक्टिस सेशन करेंगे। देखिए, अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन कंप्लीट करने के बाद आज हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, जो हम प्रैक्टिस करते हैं लगभग चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही हम प्रैक्टिस करते हैं। हर चैप्टर में हम यही कर रहे हैं। लगभग जो चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद हम उसकी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। देखो, ये चैप्टर बढ़ने से पहले, ये सेशन बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नोट बना रहे हैं तो नोट में आप नोट डाउन करते जाइए, और पीछे की अगर क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप उनको कर लीजिएगा, क्योंकि ये वो क्लास है। अगर आप पीछे क्लास भी नहीं देखे हैं तो लगभग मैं इसमें कॉन्सेप्ट भी बताता जाऊंगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आप पूरा बेसिक और ट्रिक्स पूरा आप सीखना चाहते हैं तो पीछे मैंने क्लासेस करवा दिया है। लगभग 4 या 5 क्लासेस करवाया हूँ, उसमें आप A to Z पूरा अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन आप क्लियर कर सकते हैं। आज जो हम क्लासेस करेंगे, अगर आप नोट लिख रहे हैं, नोट में नोट डाउन कर रहे हैं, तो मैं बताया था जब मैं क्लास स्टार्ट किया था कि अगर कोई चैप्टर जैसे कंप्लीट होता है तो उसके पीछे एक आप पेज सिंपल या सादा पूरा छोड़ दिया करिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया करिए, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, ताकि अगर कोई नेक्स्ट चैप्टर में इसका कोई कॉन्सेप्ट याद आता है हम लोगों को तो इसमें आप जाकर लिख लें, उसको एक जगह आप नोट कर लें, ताकि बाद में रिवीजन करने के लिए, आपको एक रिवाइज करने के लिए कहीं बार बार भटकना ना पड़े, बार बार कहीं जाना ना पड़े, आप एक ही जगह पूरा कंटेंट आप पा जाएं। इसीलिए एक पेज छोड़ दिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है हमारा अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन की प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, इसमें देखो हम दोनों कॉन्सेप्ट देखेंगे, बेसिक देखेंगे प्लस ट्रिक्स भी इसमें देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्रिक्स। ठीक भैया, इसमें हम दोनों कॉन्सेप्ट देखेंगे और आप मेरे साथ नोट करते जाइएगा। मुझे ये जो मैं लिखवाता हूँ बोर्ड में, आप एक बार पॉज करिए, इसके बाद पूरे क्वेश्चनों को आप लिखिए। लिखकर लगभग आप अपने से करने का प्रयास करो, या मैं जब करवाता हूँ, जैसे मान लो आप अपने से एक बार कर लेंगे, जब फिर मैं करवाऊंगा उसके बाद आपको पता चलेगा मैंने कहाँ गलती किया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखो, मैंने अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन ऑलरेडी लिख लिया है, आप भी इसी प्रकार से लिखेंगे। मैं जब पूरा बेसिक क्लास में बताया था तो ये बताया था कि जो हमारा लेफ्ट होता है वही अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट होता है, जो हमारा राइट होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला का राइट होता है। ये हमारी बेसिक थी। दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हम लेफ्ट और राइट में गिनती करते हैं तो यूजुअल में जब हम काउंट करते हैं तो लगभग जो हमारा पोजीशन होता है वो फिक्स होती है। जैसे ये हमारी यूजुअल ABCD लिखी हुई है जो हम यूज करते हैं। इसके बाद और आएंगे क्वेश्चन, फर्स्ट अर्धांश, रिवर्स, सेकंड अर्धांश, बोथ ऑफ रिवर्स, ये सब आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि ABCD पहले लिख लेते हैं, जो हमारा लेफ्ट होता है वो राइट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन हम करते हैं बेसिक से। बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने कौन सा होगा? तो बाएं से 12वां, तो देखो बाएं से 12वां आपको प्लेस वैल्यू मालूम है कि बाएं से 12वां क्या होता है? 12 लेफ्ट होता है। के दाहिने, फिर दाहिने 8 जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टी यहाँ पे 8 आया, राइट 8 और लेफ्ट 12। ठीक है, अक्षर के बाएं, फिर कह रहा है बाएं 17वां। अब 17 अक्षर यहीं से आप बाएं चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 में क्या आया? सी। 17 में सी, हमारा आंसर क्या आया? सी। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक हो गया। अगर हम सपोज दैट बेसिक ऐसे ही करते रहे, कंपटीशन में हम बैठे हैं और बेसिक इतना बड़ा अगर हम करेंगे तो हमारा समय कई घंटे, वहां पे तो एक ही क्वेश्चन करने पे हमारा पूरा समय चला जाएगा। ठीक है, ऐसा हम न करके हम कुछ इसमें ट्रिक्स देखते हैं। ट्रिक्स क्या होती हैं इधर आप थोड़ा सा समझना। मैं पीछे क्लास पूरी बता चुका हूँ इसमें। ठीक है, पूरी क्लास करवा चुका हूँ, आप उनको जरूर देख लेना। इसमें देखो मैं केवल क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूँ, उसमें बहुत एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, देखो जब लेफ्ट और लेफ्ट होता है तो हमेशा घटेगा, लेफ्ट और राइट होगा तो हमेशा जुड़ेगा, राइट और लेफ्ट होगा तब भी जुड़ेगा, और राइट और राइट होगा तो हमेशा घटेगा। ठीक है,
लेकिन ये जो पोजीशन होती है हम लेंगे अब किस में इसको, तो हमेशा फर्स्ट पोजीशन को हम कंसीडर करते हैं। मतलब ये फर्स्ट जो हमारी पोजीशन है लेफ्ट होगा या राइट होगा, फर्स्ट पोजीशन को ही हम लेते हैं। ठीक है, लेते हैं। जब ये कॉन्सेप्ट हमारा आता है लेफ्ट लेफ्ट होगा तो माइनस होगा, लेफ्ट राइट होगा तो प्लस होगा, राइट राइट होंगे तो प्लस होगा, राइट राइट होगा, राइट और लेफ्ट होंगे तो प्लस होगा, राइट राइट होंगे तो माइनस होगा। कुछ इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, देखो बाएं से 12वां अक्षर, तो लेफ्ट है 12 के राइट, राइट दाहिने मतलब राइट 8 और कह रहा है लेफ्ट 17। ठीक है, बाएं से 17 तो लेफ्ट 17। ठीक है, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब मैं कहा था कि दोनों में से कंसीडर किसको करते हैं, फर्स्ट पोजीशन को, लेकिन दो में से दोनों पहले दो को घटाते हैं, तो लेफ्ट और राइट है तो आपस में जुड़ेगा, तो लेफ्ट आएगा, इसमें फर्स्ट पोजीशन आएगी लेफ्ट, लेकिन आपस में जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 20। फिर लेफ्ट लेंगे 17, 20 17 तो बचा है ना। अब लेफ्ट लेफ्ट आपस में क्या होंगे, लेफ्ट लेफ्ट घटेंगे तो लेफ्ट आ जाएगा 3, लेफ्ट 3। अब लेफ्ट से चूंकि हम जानते हैं पोजीशन 3 पोजीशन में क्या आता है, तो आंसर आता है सी। दोनों में आंसर सी। मतलब या तो आप कॉन्सेप्ट से करो या बेसिक से करो, दोनों का आंसर लगभग वही आता है, या आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन करिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से राइट से 25, राइट से 25 के राइट, फिर राइट कह रहा है, राइट से 15, राइट से 15 के बाएं लेफ्ट कह रहा है 7, कौन सा होगा। इसमें भी मैं कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स दोनों बताऊंगा, बेसिक भी इसमें बता दे रहा हूं। देखो बेसिक हम पहले देखते हैं, तो राइट से 25, अब राइट से 25 का क्या आ जाएगा, राइट से 25 लगभग बी आएगा, यहाँ पे बी। फिर कह रहा है राइट 15, राइट अब 15 जाइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या आया 15 पे क्यू, 15 पे क्यू। फिर कह रहा है लेफ्ट 7 जाइए, तो लेफ्ट इधर आइए 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आंसर आएगा सेकंड में जे हमारा बेसिक से आया। अब इसमें से भी जे आना चाहिए, तो देखो राइट आपस में घटेंगे तो राइट आएगा 10, 25 में 15 गए 10, लेफ्ट 7 लिख ले। अब लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट और राइट, लेकिन पोजीशन किसकी आएगी, फर्स्ट की, तो राइट आ जाएगा 17, राइट 17। लेकिन राइट से तो हमें पोजीशन ही नहीं मालूम ना, अब राइट से हम आंसर थोड़ी नहीं देंगे, राइट से आंसर तभी देते हैं जब हमारा रिवर्स ऑर्डर होता, लेकिन राइट हमें अभी मालूम नहीं है, तो लेफ्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 27 में से 17 घटाएंगे जो हमको दिया हो राइट में, आ जाएगा 10। अब 10 की वैल्यू लेफ्ट से हमें पता है, लेफ्ट से क्या आती है 10 की वैल्यू जे, तो देखो ट्रिक से भी जे आ रहा है और बेसिक से भी जे आ रहा है, दोनों का हमारा आंसर फाइनल एंड फिट है। इस प्रकार से आप करेंगे दोनों कॉन्सेप्ट से, तो आपको एक सीख भी मिलेगी और लगभग बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप बताइए इसमें कमेंट में, बोलो इसका क्वेश्चन क्या हो, आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 24 अक्षर के बाएं 19वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा। अब देखो प्रथम अर्धांश मैं आपको बता दूं, जब आप ए से जेड तक ये लिखी हुई, जैसे ABCD लिखी हुई है 1 2 3 26 अक्षर होते हैं, यहाँ पे कितने अक्षर होते हैं 26, 13 से डिवाइड कर दो तो ये होता है फर्स्ट अर्धांश या फर्स्ट हाफ होता है और ये सेकंड हाफ होता है, या कहें ये प्रथम अर्धांश होता है, ये सेकंड अर्धांश होता है, हाफ के डिवाइडेशन में होते हैं। ये कह रहा है प्रथम अर्धांश को, मतलब ए से लगा कर एम तक को उल्टा कर दो, इसका मतलब एम से, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एम से लेकर ए तक वही उल्टा हो जाएगा और एन से जेड तक वही रहेगा। ये कुछ इस प्रकार से लिख रहा है। ठीक है, यम से ए तक बदल दो, एन से जेड तक वही रहेगा प्रथम अर्धांश के अक्षरों को। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, देखो मैं नोट लिखवाया था कि जब प्रथम अर्धांश के अक्षर का क्वेश्चन आए, यदि लेफ्ट से वैल्यू उसकी 14 से कम आ रही है, क्या आ रही है 14 कह ले, या 13 से कम वैल्यू आ रही है, तो उसको हम 14 से घटाकर आंसर करते हैं। यदि 14 से अधिक आ रही है
14 या 14 से अधिक आ रही, मान लो 14 आ गई तो उसको एज इट इज आंसर करते हैं, 15 आ गई तो एज इट इज आंसर करते हैं। इसको आप नोट में लिख लेना। अब देखो इसमें भी क्वेश्चन करवाता हूँ। क्या दिया है, लेफ्ट से 24 के लेफ्ट 19 के राइट क्या होगा, राइट क्या होगा, ये क्वेश्चन दिया है। अब लेफ्ट लेफ्ट क्या होंगे, लेफ्ट लेफ्ट आपस में घटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 के राइट। अब लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ेंगे 5 ही आएगा ना, क्यों भाई बोलो, 5 ही आएगा ना। हाँ, अब लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट 6। अब देखो लेफ्ट 6 तो आया, लेफ्ट 6 में ये नहीं कहेंगे अब हम 6 में डायरेक्ट हम एफ आंसर कर दें। इसमें मैं बताया हूं कि प्रथम अर्धांश में अगर 13 या 13 से कम आती है वैल्यू तो उसको 14 से घटाकर आंसर करते हैं। 13 से अगर कम है, यहीं पे 14 आ जाती, 15 आ जाती तो हम डायरेक्ट आंसर कर देते। क्यों करते हैं, क्योंकि सुनो ये पूरा अर्धांश परिवर्तित हो गया ना, इसीलिए 14 से घटाते हैं। अगर ये 14 और 14 से अधिक आ जाए तो ये तो परिवर्तन ही नहीं हुआ ना, इसीलिए इसको एज इट इज रखते हैं। ठीक है, तो 14 से घटाओगे तो लेफ्ट में 14 माइनस 6 में क्या आ जाएगा 8 का मतलब होता है एच। आंसर क्या आया एच। क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टा कर दिया जाए तो बाएं से। अब देखो इसमें द्वितीय अर्धांश आ गया। अब इधर सुनना, अभी तक हम m से n बदल रहे थे, अब हम क्या करेंगे a से m तक तो फिक्स रखेंगे वैसे ही है। अभी z से n को बदल दो, द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को अब बदल दो, ये कुछ अब बदल जाएंगे। अब इसमें कॉन्सेप्ट दूसरा होगा। यदि नोट इसमें लिख लेना, यदि सेकंड अर्धांश के अक्षर में 13 या 13 से कम वैल्यू आए, 13 या 13 से कम वैल्यू आए तो उसको एज इट इज आंसर करते हैं। ठीक है, यदि 14 या 14 से अधिक वैल्यू आती है तो उसको 40 से घटाकर आंसर करते हैं। समझ में आया? ऐसे कुछ आप नोट मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिखते जाएंगे। देखो अब मैं इसी प्रकार कर रहा हूं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तो लेफ्ट 7 के बाएं, लेफ्ट 4 के दाहिने, लेफ्ट 21 में क्या होगा, तो देखो लेफ्ट और लेफ्ट क्या होंगे आपस में, लेफ्ट। लेकिन सभी का आंसर, एक बात ध्यान देना, सभी का आंसर हम लेफ्ट से ही करते हैं, किसी का आंसर हम राइट से नहीं करेंगे, सब का आंसर हम लेफ्ट से ही करते हैं। ठीक है, लेफ्ट 3 राइट 21। अब लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ेगा तो लेफ्ट 24, लेफ्ट 24। अब मैं अभी बताया ना कि 13 या 13 से कम आता है तो हम डायरेक्ट सेकंड रिवर्स में कर देते हैं। सेकंड हाफ रिवर्स जब होता है तो अगर 13 से कम है तो डायरेक्ट आंसर करेंगे, लेकिन अगर 13 से ज़्यादा है, 14, 15, 16, तो देखो यहाँ पे हम सेकंड अर्धांश बदला ना, तो हम इसको क्या करेंगे 40 से घटाकर आंसर करेंगे। तो 40 माइनस 24 बराबर आ जाएगा 16। अब 16 में से 16 की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है P। इसको आप अपने से बेसिक भी कर सकते हैं, आंसर क्या आ गया P। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने 16 अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। अब देखो ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। अब जब बीच में पूछे या दो कॉन्सेप्ट में पूछते हैं, या तो बीच में कितने अक्षर होंगे या कौन सा अक्षर होगा, तो दोनों का कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो जब कितने अक्षर होंगे, बीच में कितने अक्षर होंगे, तो क्या करते हैं दोनों को आपस में एक साइड बनाते हैं, या तो इनको लेफ्ट लेफ्ट बना लो या तो राइट राइट बना लो। दोनों को जब लेफ्ट लेफ्ट बना लोगे या राइट राइट बना लोगे तो एक फार्मूला होता है बिगर माइनस स्मॉलर -1 बराबर, ये फार्मूला आप लिख लेना, बराबर नंबर ऑफ लेटर। केवल ये क्या है, बीच में कितने अक्षर होंगे, तो बराबर नंबर ऑफ लेटर, मतलब ये जो नंबर ऑफ लेटर आएंगे ये बीच वाले संख्या आएंगी, मिडिल की संख्या आएगी। ठीक है, मिडिल में जो लेटर होंगे उनकी संख्या इसमें आएगी।
चलो हम देखते हैं लेफ्ट क्या दिया है, लेफ्ट 5, राइट 16। अब लेफ्ट और राइट बनाने के लिए या तो लेफ्ट लेफ्ट बना लो या राइट राइट बना लो, ये आपकी मर्जी। चलो मैं लेफ्ट में बनाता हूँ, तो लेफ्ट 5, अब इसको लेफ्ट में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट में बनाएंगे तो लेफ्ट 11। अब लेफ्ट 11 कैसे आया, लेफ्ट में जब बनाते हैं तो लेफ्ट को लेफ्ट में बनाने के लिए 27 में से 16 को घटा देते हैं बच्चा, ठीक है। 27 को घटा दो, क्या जाएगा आपस में। अब यहाँ पे हमारा 2 आ गए। मैंने फार्मूले में क्या बताया हूँ, बिगर माइनस स्मॉलर -1। बिगर क्या है इसमें 11, तो रख दो इसी फार्मूले में 11 -5 -1 बराबर 11 -6 बराबर नंबर ऑफ लेटर, आंसर 5। ठीक, ऐसे भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताओ, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इसको भी बीच में कितने अक्षर होंगे, या इसे पूछ लेता 17 दाएं के में बीच में कौन सा अक्षर होगा, बीच में कितने अक्षर होंगे और बीच में कौन सा अक्षर होगा। बीच में जब कौन सा अक्षर पूछता है तो ध्यान देना, आपस में लेफ्ट लेफ्ट बना लेते हैं, दोनों को आपस में जोड़ते हैं, लेफ्ट लेफ्ट बनाकर आपस में दोनों को जोड़ते हैं, लेफ्ट और राइट को, और दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं, हमारे बीच की संख्या आ जाती है। अगला क्वेश्चन जब आएगा तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में इसको भी ऐसे ही कुछ करेंगे, लेफ्ट 17 के राइट 18। मैं बताया हूं कि क्या करते हैं, लेफ्ट लेफ्ट या बना लो या राइट राइट बना लो, मैं दोनों बना के दिखाता हूं। देखो लेफ्ट लेफ्ट अगर बनाओगे तो लेफ्ट क्या कर रहा है 17, और लेफ्ट इसको बनाओगे तो लेफ्ट इसमें कितना आ जाएगा, बोलो 9, लेफ्ट 9 लेफ्ट 17। अब दोनों को आपस में घटाओ, नंबर निकालोगे तो 17 -9 -1 बराबर नंबर ऑफ लेटर, ठीक है। अब क्या जाएगा इसमें, 17 -10 बराबर 7, आंसर क्या आएगा 7। या मान लो आप लेफ्ट को नहीं राइट को चेंज करना चाहते हो, मैं इधर राइट को चेंज करवा देता हूं, लेफ्ट 17 राइट 18 लेफ्ट 17। अब देखो राइट को ऐसे ही रख लो 18, अब इसको भी राइट में चेंज करो, इसको राइट में चेंज करोगे क्या आ जाएगा, राइट में जब चेंज करोगे तो इसमें आ जाएगा 10, इसको भी 27 से ही घटाते हैं 10। अब बिगर माइनस स्मॉलर -1 फार्मूला लगा दो, 18 -10 18 -10 -1 18 -11 बराबर 7। दोनों पोजीशन में दोनों आंसर बराबर आएंगे, या तो आप लेफ्ट लेफ्ट बना लो या राइट राइट में बना लो, लेकिन डायरेक्शन एक बनाओ, या तो लेफ्ट से बना लो या राइट से बना लो। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं, इसको बताओ। तो भाई क्वेश्चन आप मेरे साथ लिखते जाइएगा, इसमें गलती मत करना नहीं तो आप पछताओगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेशन है, देखो यहाँ इससे ज़्यादा जो मैं करवाए दे रहा हूँ इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। आप इससे आप दूर रहो कि इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन लैंग्वेज में बनेगा, ठीक है। मेरा जहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट पूरा करवाया हूँ और जो मैं ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसके बाद लगभग क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस चैप्टर से। अगले चैप्टर में जब मैं पढ़ाऊँगा उसकी गारंटी फिर लूँगा। चलो अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 6 अक्षर के दाएं, 15 के बाएं, 11 कौन सा अक्षर होगा। अब देखो इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगेंगे। जब अब ये क्या कह रहा है, दोनों अक्षरों को परिवर्तित कर रहा है, तो मतलब कह रहा है एम से लगाकर ए तक और जेड से लगाकर एन तक, ठीक है। इसको आप जब दोनों अर्धांश को चेंज करता है तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट में क्या है कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट जब होता है तो सपोज दैट अगर इसमें फर्स्ट में जब आता है क्वेश्चन, यदि 13 से कम वैल्यू आती है तो उसको 14 से घटाकर आंसर करेंगे। लेफ्ट में दोनों कंसीडर मिलेंगी इसमें, ठीक है, कंडीशनें दोनों मिलेंगी। यदि 13 या 13 से कम आती है वैल्यू तो उसको 14 से घटाएंगे। यदि 14 या 14 से ज़्यादा वैल्यू आती है तो उसको 40 से घटाएंगे, ठीक है। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट। अब हमारी वैल्यू क्या प्राप्त होती है वो आगे देखते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे बाएं, तो लेफ्ट 6 के राइट 15 के लेफ्ट 11 कौन सा होगा। तो देखो अब इसमें घटाओ, जोड़ो घटाओ क्या होगा,
लेफ्ट 21, लेफ्ट 11। अब लेफ्ट 21 में लेफ्ट 11 जाएगा तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट 10। लेफ्ट 10 आया, 13 से कम आया तो क्या किससे घटाएंगे, 14 से। किससे, 14 से, ठीक है। 14 माइनस 10 लेफ्ट 4 बराबर डी। आंसर क्या आएगा हमारा, डी। कुछ इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। यदि इसी में अगर यहाँ पे 10 की जगह 20 आ जाता तो हम 40 से घटाकर आंसर करते, ठीक है। 20 आ जाता तो 40 से घटाकर आंसर कर दे तो 20 आता, 20 का मतलब टी, यहाँ पे फिर टी आ जाता। अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। अब देखो इसमें द्वितीय अर्धांश है। द्वितीय अर्धांश क्या होता है, यदि 14 या 14 से अधिक वैल्यू आती है तो उसको 40 से घटाकर आंसर करते हैं। 13 या 13 से कम आती है तो उसको वैसे ही आंसर दे देते हैं। देखो लेफ्ट क्या कह रहा है, लेफ्ट 9 के लेफ्ट 16 के राइट 17, सॉरी हाँ सही लिख रहे हैं ना हम। हाँ, क्या होगा तो देखो अब इसमें भी करो, कौन सा द्वितीय अर्धांश है, ध्यान देना। 9 16 लेफ्ट लेफ्ट है, आपस में क्या होगा, लेफ्ट है ना। हाँ ठीक है। अरे भाई मेरे, यहाँ पे क्या कह रहा है, दाएं है यार, आप भी ध्यान नहीं देते हो, अभी गलती हो जाती है बेफालतू। राइट 9, ठीक है। राइट लेफ्ट राइट, हाँ अब देखो लेफ्ट और राइट आपस में जोड़ो कितना आएगा, 16 9 25, तो राइट 25 लेफ्ट 17 राइट 17। अब 25 में 17 में से गए क्या आ जाएगा बोलो, तो राइट 8। राइट 8 आया, राइट को पहले लेफ्ट में चेंज करो, तो लेफ्ट में चेंज करोगे 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 क्या हो जाएगा बोलो, 19। अब देखो 19 क्या आया, 14 से अधिक आया, द्वितीय अर्धांश का क्वेश्चन है तो आप किससे आंसर घटा कर देंगे, 40 से। लेफ्ट, इसको विशेष ध्यान रखेंगे सॉरी, ठीक है। 40 में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट 1 2 21। अब 21 में क्या आता है, यू। आंसर क्या आ जाएगा, यू, लव यू, ठीक है, वही वाला है यू आंसर। यह क्लास आज आपकी प्रैक्टिस सेशन थी। लगभग इसमें इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते, जो भी और होंगे क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं लगभग एक क्लास और लूँगा प्रैक्टिस सेशन की, लगभग उसमें कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस होगी और यहीं से आपका अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इस क्लास में जो भी आप किया करिए उसको आप नोट जरूर करते जाइए करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत से ऐसे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, लेकिन एक बार इस फैकल्टी से आप पढ़ कर देखो, मुझे आशा है कि आप कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर सीखोगे, ठीक है। और यहीं पे आज क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी इसमें अगर आपको प्रॉब्लम्स हो, बाकी आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। बाकी अपना अपने परिवार वालों को ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू।